सवाल नंबर 1 रोज़ाना सलाद खाने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 2 रात के समय सलाद का सेवन करने से क्या होता है? सवाल नंबर 3 रोज़ाना सलाद खाने से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 4 सलाद खाने का सही समय और तरीका क्या है? सवाल नंबर 5 रोज़ाना सलाद खाना क्यों ज़रूरी माना जाता है? सवाल नंबर 6 सलाद के अंदर क्या-क्या खाना सही होता है? सवाल नंबर 7 खाली पेट सलाद खाने से क्या नुकसान होता है? और सवाल नंबर 8 रोज़ाना सुबह खाली पेट खीरे खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 1 रोज़ाना सलाद खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल अगर आप अपने बढ़े हुए वज़न को कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में ग्रीन सलाद को शामिल करें। सलाद में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, जो वज़न को घटाने में मदद कर सकती है। ग्रीन सलाद में मिनरल, विटामिन्स, फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को सेहतमंद रखने के साथ पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप सलाद को डाइट में शामिल कर सकते हैं। ग्रीन सलाद में पाए जाने वाले पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ग्रीन सलाद को स्किन के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। ग्रीन सलाद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानों से बचाने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। दोपहर और शाम में भरपूर मात्रा में सलाद खाएँ, लेकिन रात के समय सलाद कम मात्रा में ही खाएँ, इससे गैस हो सकती है। ज़्यादातर लोग रात में भी डिनर में सलाद खाते हैं। गैस की समस्या है तो और भी यह बढ़ सकती है। कुछ लोगों को भूख बहुत कम लगती है, जिससे वह बहुत दुबले-पतले नज़र आते हैं। ऐसे लोगों को ग्रीन सैलेड खाना चाहिए, इससे भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सवाल नंबर 2 रात के समय सलाद का सेवन करने से क्या होता है? दरअसल रात में सलाद खाने से आपको भूख कम लगती है। इससे आप रोटी या चावल का कम मात्रा में सेवन करते हैं और कब्ज़ कम लेते हैं। यह वज़न कंट्रोल करने में सहायक होता है। सलाद में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो अपच और कब्ज़ की समस्या को कम कर सकता है। लेकिन बिल्कुल सोने के समय सलाद का सेवन न करें। अगर आप प्रोटीन युक्त सलाद का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है। सलाद में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्या दूर रहती है। इसका सेवन करने से आपका बढ़ा हुआ मोटापा भी कम हो सकता है, क्योंकि सलाद में फैट नहीं होता है, बल्कि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सलाद के सेवन से शुगर कंट्रोल हो सकता है और डायबिटीज़ के खतरे को टाला जा सकता है। इसी तरह हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, माइग्रेन, जोड़ों में दर्द, गठिया जैसी सैकड़ों बीमारी से सलाद का सेवन आपको बचा सकता है। सवाल नंबर 3 रोज़ाना सलाद खाना क्यों ज़रूरी माना जाता है? दरअसल सलाद आपके खाने की थाली को कंप्लीट बनाते हैं। दुनिया के सभी देशों और सभी कल्चर में खान-पान में सलाद का महत्व है। आमतौर पर सलाद में कच्ची सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, नट्स और हर्ब्स आदि मिलाया जाता है। यही कारण है कि सलाद खाने से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर मिल जाते हैं। यह पोषक तत्व सभी की सेहत का आधार माने जाते हैं। सलाद में मौजूद हर्ब्स और सब्जियां आपके पेट को स्वस्थ रखती हैं और भूख शांत करती है। भारतीय खान-पान में सलाद मुख्य खाने के साथ ही खाने की परंपरा रही है, लेकिन डाइट एक्सपर्ट अक्सर यह कहते हैं कि आपको सलाद मुख्य खाने से पहले खाना चाहिए, ताकि आपका पका हुआ खाना कम खाएँ। सवाल नंबर 4 रोज़ाना सलाद खाने से कौन-सी बीमारी होती है? दरअसल वज़न कम करते समय कई लोग सोचते हैं कि अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन करने से कैलोरी को कम करने और पेट भरा रखने में मदद मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलाद में ढेरों पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सलाद हर लिहाज में फ़ायदेमंद होगा। कुछ मामलों में सलाद खाने से बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कुछ कच्ची सब्जियों में बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें सलाद में शामिल करने से फूड पॉइज़निंग का खतरा हो सकता है। सलाद में शामिल किए गए उच्च वसा युक्त पदार्थों से मोटापे होने के साथ ही और भी कई बीमारियों की समस्या हो सकती है। सलाद में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस व पेट से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। यह आंतों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आंत भोजन से पौष्टिक चीज़ें निकालता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। जब आंत अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता तो पेट दर्द, कब्ज आदि समस्या पैदा होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कच्चा सलाद खाने की सलाह नहीं दी जाती है। फूड एक्सपर्ट के मुताबिक कच्चा सलाद यानी टमाटर, खीरा, प्याज आदि का सेवन शरीर में सूजन का कारण बन सकता है। ऐसे में सलाद खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। सवाल नंबर 5 सलाद खाने का सही समय और तरीका क्या है? दरअसल सलाद को 3 तरीके से खा सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद।
सलाद खाने का सबसे बेस्ट समय होता है खाना खाने से पहले इसे खाना। ऐसा करने से आपको वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करता है और आप ओवर ईटिंग से भी बचते हैं। अगर आप खाने के बाद सलाद खाते हैं तो इससे कई बार आपका पेट भरने के कारण आप सलाद और सब्जियों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सलाद में जितना हो सके उतनी ज़्यादा कच्ची और रंग-बिरंगी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इसमें खीरे, टमाटर, ऑलिव, चेरी जैसे फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। जितना हो सके डीप का उतना ही कम इस्तेमाल करें। अगर इसमें चीज़ आदि शामिल करते हैं तो इसे पचाने में समस्या आ सकती है। साथ ही आप एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक करते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। सवाल नंबर 6, सलाद के अंदर क्या-क्या खाना सही होता है? दरअसल सलाद में टमाटर, प्याज, पालक और धनिया पत्ता जैसे कम वसा युक्त सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल या अन्य वनस्पति तेल के साथ सिरके का उपयोग कर सकते हैं। टॉपिंग के लिए कम मात्रा में पनीर और सूखे मेवे का उपयोग कर सकते हैं। सलाद में कुछ फाइबर वाली चीज़ें जैसे फलियां या बीज, कच्ची सब्जियां, ताज़े और सूखे फलों को जरूर शामिल करें। सवाल नंबर 7, खाली पेट सलाद खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल कच्ची सब्जियां या सलाद का सेवन खाली पेट करना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं। कच्ची सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं जो खाली पेट पर अतिरिक्त भार डाल सकती है। वहीं खाली पेट खाने से यह पेट फूलने और दर्द का कारण भी बन सकती है। इसलिए सुबह खाली पेट कच्ची सब्जियों को खाने से बचें। सवाल नंबर 8, रोज़ाना सुबह खाली पेट खीरे खाने से क्या होता है? दरअसल खीरे को खाली पेट खाने से शरीर में हाइड्रेशन बनी रहती है। इसमें इतना पानी होता है कि यह स्किन में ग्लो ला सकता है। साथ ही खीरे में फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है जो कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और बावेल मूवमेंट को भी सही करता है। इस तरह से खीरा एक साथ कई समस्याओं को कम करने में मददगार है। साथ ही यह पेट को भी ठंडा करता है और शरीर की कई गतिविधियों को सही रखने में मददगार भी है।